होता है जनता के मुद्दे पे सरकार से सवाल करना। जी। ठीक है। मैं तो अपनी स्थिति जब मैं विद्यार्थी जीवन में था और तब से अब की तुलना कर रहा हूं, तब मेरे लिए में चलना बड़ा सुगम था। किराया कम हुआ करता था, व्यवस्थाएं बढ़िया थी। अगर आप उसे ये कह सकते हैं कि बैड गवर्नेंस है, उसी तरह की गवर्नेंस की जरूरत है। इस तरह की गुड गवर्नेंस की जरूरत नहीं है जहां रेलवे को निजी हाथों में तो दे दिया, किराया तो बढ़ा दिया, लेकिन आम जनता के लिए जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, इस बात में देखिए सरकार के जो साथी हैं उनको भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि वो सुविधाएं सरकार देने में पूरी तरीके से विफल है। जो स्थितियां देख रहे हैं बराबर आपके चैनल पे चल रही हैं, जो बदहाली दिख रही है, पानी नहीं है, लेकिन अरविंद सिंह कह रहे हैं कि भाई 2.5 करोड़ लोग अगर कश्मीर से कन्याकुमारी उड़ीसा से देश में रोज यात्रा करते हैं, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है। तो वो यात्रा कोई अब से थोड़े ही कर रहे हैं, 2014 से ही कर रहे हैं। नहीं वो तो यात्राएं जनसंख्या तो बढ़ी है, जनसंख्या तो बढ़ी है। गर्मियों में दुर्गेन सर, गर्मियों में विशेष चलती थी, आपको याद है, विशेष ट्रेनें गर्मियों की छुट्टियों में चलाई जाती थी। होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहारों पे भी विशेष ट्रेनें समर स्पेशल चलती थी, और जब जरूरत होती थी तो जनरल बोगियां बढ़ाई भी जाती थी। अब सरकार ने सिर्फ विशिष्ट क्लास जो है, वंदे भारत टाइप के जो लोग हैं पे ध्यान देना शुरू कर दिया है और आम जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया है। इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा और इस बात को सरकार को, इस कड़वी सच्चाई को स्वीकारना भी पड़ेगा कि जिस हिसाब में, जिस प्रपोर्शन में आपने किराया बढ़ाया है, उस प्रपोर्शन में आपने आम आदमी को सुविधाएं नहीं दी हैं। और ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको हर महीने, हर साल देखने को मिलते हैं। अश्विनी वैष्णव जी कह रहे थे साहब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आएगी कि रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन अब रेल दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। और जवाब एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, वो नहीं है, एफर्ट तो डाल, एफर्ट कहां जा रहे हैं? एफर्ट सही दिशा में होने चाहिए। दिखेंगे अभी देखिए, अभी अरविंद भाई ने बढ़िया बात कही, वो गिरा हुआ था भाई, वो मरने जा रहा था, उसको खड़ा किया गया, तो खड़ा होकर चलेगा ना। और अरविंद भाई ने कहा हाथी, और जपेंद्र ने उसका रंगा ही बदल दिया, वो कहा सफेद हाथी। वो अपने कह लिया कि हाथी काला वाला नहीं, सफेद हाथी, वो उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, नेता लोग अपने सुविधा से बदल लेते हैं सब। बोलो। एक बात हमें ये बताई जाए कि 2014 से पहले के हम लोग ट्रेन में नहीं चलते थे, कि सारी अव्यवस्थाएं 2014 से पहले थी और सारी व्यवस्थाएं 2014 के बाद ही बनी। ठीक है, सबसे आसान काम होता है पुरानी सरकारों में कमियां निकालना। ठीक है, और इस मामले में हमारे बीजेपी के साथी बड़े बिल्कुल स्पष्ट कह देते जी पुरानी सरकारों ने कुछ किया नहीं, अब हमें कम से कम 20-25 साल का टाइम तो लगेगा।